अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे आज थोड़ी ज़रूरत हुई अपने एक डॉक्टर साहबा जो कि एमबीबीएस हैं और साथ में सेक्स थेरेपिस्ट भी हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। उनके मैंने सेक्स के बारे में नौजवान बच्चियों को जिनकी शादी होनी है या जिनको ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे लड़का लड़की कि किस तरह से हम बिस्तरी की जाती है, तो वो मुझे भी थोड़ा सा हौसला हुआ क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, लड़कियों की भी लड़कों की भी, कि वो उनको एक एंग्जाइटी स्ट्रेस एक अनजाना खौफ है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, तकरीबन काफ़ी पुराना होगा, अब तो उनके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। ये हमारा स्कॉटलैंड से वो कपल था। तो उनकी शादी को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे, तो वो दोनों मियाँ बीवी सेक्स नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लड़कियों को इतना खौफ ज़्यादा था, इतना खौफ ज़्यादा था कि वो ना तो रिलैक्स हो पाती थी ना टांगें खोलती थी। तो उनको मैंने काउंसलिंग दी और बताया समझाया दोनों मियाँ बीवी को। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा कि उनके 3 बच्चे हैं, बहुत बड़े हो चुके होंगे अब तो। एक बड़ा तो शायद टीनेज का होगा और 2 छोटे जो है। तो ये बेहद ज़रूरी है। माँ को चाहिए अपनी बेटी की तरबियत करे शादी से पहले, उसको बताए सारा समझाए, और जो लड़के का बाप है वो लड़के को समझाए। ये बेहद ज़रूरी है। मैं आपको अपनी अपनी मिसाल सुनाता हूँ। मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, जब मैं अभी कॉलेज में पढ़ता था। तो जब शादी होगी तो हम दोनों मियाँ बीवी, शादी तो गांव में ही हुई थी, मैं दोबारा से फिर गए गांव में। हमारे दादा मोहतरम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही नॉलेजेबल शख्सियत थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत इंस्पायर हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम्हारी अब शादी होगी, या मैं तुम्हें खुल के बात बताता हूँ। कहता है कि जो लड़की होती है, जो औरत होती है, वो हम बिस्तरी के लिए ज़्यादा टाइम लेती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम उसको चाहिए प्यार मोहब्बत छेड़छाड़ करने के लिए, फिर जाके वो तैयार होती है, रेडी हो जाती है। तो उन्होंने मिसाल दी थी क्योंकि हमारे घर में कुआं था। उन्होंने कहा कि देखो बच्चे, जब हम कुएं से पानी निकालना होता है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक लंबा रस्सा है, बाल्टी है, और उसको नीचे तक लेके जाते हैं, और जब फिर बाल्टी भर जाती है तो उसको फिर ऊपर स्लोली स्लोली खींच के लेके आते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि मर्द का जो है ना उज़्वे तनासुल, वो आउटसाइड है। तो जो ही सेक्स का ख्याल आया, मर्द बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और औरत की जो शर्मगाह है वो कि इनसाइड उसका सब सिस्टम है। तो उसको गर्म करने के लिए, तैयार करने के लिए, तो वो टाइम चाहिए उसकी। ये मैं आपके दादा की बात बता रहा हूँ कि औरत की तारीफ़ करो, उसके होंठों को चूमो, कानों के नीचे किस करो, बालों को छेड़छाड़ो करो, और ब्रेस्ट को, निपल को छेड़ो। तो स्लोली स्लोली जब औरत रेडी हो जाएगी तो वो खुद ही अपनी टांगें खोल देती है, और उसकी सांस जो है थोड़ी सी तेज़ तेज़ आनी शुरू हो जाती है। तो वो वक्त होता है कि जब उसकी वेजाइना लुब्रिकेट हो जाती है, तो फिर हम बिस्तरी करनी चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बच्चे हैं, मर्द बड़े भी जो हैं, वो बेसब्रे हैं। वो कहते हैं कि बस हमारा काम जल्दी से हो जाए, हमें मज़ा आ जाए, तो अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। एक इसी तरह से कपल आए हुए थे मेरे पास क्लिनिक पे। तो उसको मैं समझा रहा था लड़के को कि ये अपनी बीवी के साथ कुछ प्यार व्यार करा करो, टाइम करो, जिसको कहते हैं फोर प्ले। तो वो आगे से कहता, सर मैं अगर ये काम करना शुरू कर दूं तो मैं तो पहले ही आउटसाइड ही फारिग हो जाऊंगा, अंदर करने से पहले ही फारिग हो जाऊंगा। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, ये एंग्जाइटी स्ट्रेस जो है, इसका इशारा करती हैं। तो ये जो भी फेल है मियाँ बीवी के दरमियान, ये इसमें रिलैक्सेशन कंप्लीट होनी चाहिए। रिलैक्स हो के ये काम जो है तब करना चाहिए। उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और आप जो भी शादी कर चुके हैं या करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी हैं जानना। सेक्स एजुकेशन के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। मेरे पास काफ़ी सारी इसके बारे में बुक्स हैं, इंग्लिश की भी और दूसरी भी। तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मगर यही जाना कि जो मेरे दादाजी ने बताया था ना नुस्खा,
کہ کس طرح سے عورت کو تیار کرنا ہے اور کس طرح سے ہم بستری کرنی ہے، وہی مطلب گھوم گھما کے وہی بات آ جاتی ہے سامنے. تو میں یہ آپ کو تھوڑا دکھا رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں کلینک بھی اور کلینک کے باہر کا نظارہ بھی. یہ میں یہاں پہ بیٹھ جاتا ہوتا ہوں. تو سب سے ضروری بات یہ جو ہے کہ آپ کسی بھی تھراپسٹ سے جو نالجیبل ہے اس سے بات کریں، نہ کہ وہ سڑکوں پہ بیٹھے جو مداری قسم کے ہوتے ہیں، سلاجیت بیچ رہے ہوتے ہیں، یا اور جو ہوتے ہیں ہمارے کیا نام ہے، نیم حکیم خطرہ جان. میں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر یہ جو ڈرا کے اپنی چیزیں بیچتے ہیں کہ جی آپ نے مشتزنی بہت زیادہ کی ہے تو آپ تو کسی کام کے نہیں رہے، رگیں خراب ہو گئیں، یہ معجون لو اور یہ تلا لو. اس قسم کی چیزوں سے بچیں، یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہے. میرا ایک پیشنٹ لندن سے، وہ پاکستان گیا، شادی اس نے تو کرنی تھی مگر شادی سے پہلے وہ اپنے ریلیٹیو سے ملنے چلے گیا. تو اس کے چچا نے بتایا کہ یار ہمارے یہاں پہ قصبے میں بہت اچھا حکیم ہے، تو اس کے پاس چلتے ہیں تو تمہارا جو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اس نے تلا وغیرہ دیا اور اس نے کہا کہ اوپر اس کے پان کا پتہ لپیٹ کے تو رات کو یہ لگا کے تو سو جائیں، تھوڑا سا درد ہوگا. اور اس بیچارے کے بلسٹر چھالے نکل آئے، وہ چیخیں مار رہا، اتنی زیادہ شدید تکلیف ہوئی. وہ دوسرے دن واپس اس نے ٹکٹ لی تو واپس لندن آ گیا. تو اس کا میں نے علاج کیا، پھر 4-5 ہفتے لگ گئے تھے اس کو ٹھیک کرنے میں. تو ہمیشہ پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ایڈوائس لیں اور شرمائیں نہیں. بہت سے مرد جو ہیں وہ بہت زیادہ شرماتے ہیں ایکچولی. عورتیں جو پھر بھی ہمت کر کے اپنا سارا دکھ بتا دیتی ہیں، جو بھی تکلیف، جو بھی ان کے پاس مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ بہت جلدی آسانی سے بتا دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا، اور اپنی ازدواجی زندگی کو اگر آپ نے خوشگوار بنانا ہے تو آپ کو نو ہاؤ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے سیکس کرنا ہے. اور یہ جو ہے یہ ایک آرٹ ہے، یہ جو ایک آرٹ ہے ہم بستری کرنے کے لیے. تو اس کو سمجھنا جاننا ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو بھی سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے. ہم آہنگی ہونی چاہیے آپ کی اور آپ کی بیوی کے درمیان، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.